एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई। कमरे की लंबाई कितना घटाई गई? 10%। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। तो हम 10 से जब घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चौड़ाई 20% घटाई गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा। कितना होगा? 1/5 होगा। तो अगर मान वह 5 रहा होगा, 20% घटाने पर कितना हुआ होगा? 4 हो गया होगा। और उसका जो ऊंचाई है वो कितना घटाया गया? उस 5% बढ़ाया गया, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। 1/20 होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मान वह 20 रहा होगा तो 5% बढ़ाया गया तो 20 से 21 हो जाएगा। 4 से हम 20 को कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 गुणे 10 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। और 9 गुणे 21 करेंगे तो 9 1 9 9 2 18 आ जाएगा। कोई मान 250 से कितना हो रहा है? 189 हो रहा है। कोई मान 250 से कितना हो रहा है? 189 हो रहा है। तो कितना यूनिट की कमी हो रहा है? तो 61 यूनिट की कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है? 61 यूनिट की कमी हो रहा है। 61 यूनिट की कमी इस पे हो रहा है 250 पे। तो प्रतिशत कमी जो आएगा 61/250 गुणे 100। तो हम 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। जब हम गुना कराएंगे तो 4 1 4 और 6 4 24, नीचे 10 है। नीचे क्या है? 10 है। तो एक स्थान पे दशमलव हो जाएगा। 24.4% की कमी हो रहा है। कमरे के आयतन में कितना हो रहा है? 24.4% की कमी हो रहा है। आप अगला प्रश्न देखिए। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो प्रति माह कितने बचाता है? तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/10। 40% का फ्रैक्शन कितना होगा? 2/5। 50% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/2। हम इसका फ्रैक्शन इस वजह से निकाल रहे हैं कि आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कम से कम समय लगे। तो आप देखिए, आप मान लीजिए कि उसका मासिक आय अगर 100 यूनिट है। पहला तरीका देख लीजिए। गोपाल का मासिक आय 100 यूनिट है तो वह 30% अपने भोजन पे खर्च कर देता है। तो 100 में से 30% भोजन पे खर्च करेगा तो इसका मतलब 30 यूनिट भोजन पे खर्च कर देगा। शेष कितना बचेगा? 70 बचेगा। शेष कितना बचेगा? 70 बचेगा। अब वह क्या कर रहा है? शेष का 40%, 70 का 40% कहाँ खर्च कर रहा है? परिवहन पे। तो 40% कितना होगा? 2/5 होगा। कितना होगा फ्रैक्शन? 2/5 होगा। तो शेष जब 2/5 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? कुल 5 है तो 3/5 बचा पा रहा होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 से हम 70 को कैंसिल आउट करें, 5 1 5 और 5 चौक 20, तो 14×42 यूनिट वो क्या कह रहा है? परिवहन पे खर्च करने के बाद बचा पा रहा है। अब जो 42 यूनिट बच रहा है उसका 50% क्या कर रहा है? ही बचा पा रहा है। तो 50% तो इधर खर्च कर दिया, 1/2। 50% मतलब 1/2 इधर खर्च कर दिया। शेष कितना रह गया? 1/2 रह गया। तो 42 का 1/2 कितना होगा? 21 यूनिट। 21 यूनिट उसका क्या हो रहा है? बचत हो पा रहा है। जबकि उसका कुल मासिक का 100 यूनिट है और 100 यूनिट
100 यूनिट कितना है? 18,400। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 184। तो 21 यूनिट का मान हमें 184 में गुणा करके निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 21 चौको 84 को 4 हो जाएगा, हासिल 8 बचेगा। 21 बटे 168 हो जाएगा और 8 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 21 का 21 और 17 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3864। आप अगला तरीका देखिए। 30 का फ्रैक्शन 3/10 निकाले थे, 40 का फ्रैक्शन 2/5 निकाले थे और 50 का फ्रैक्शन 1/2 निकाले थे। तो उस व्यक्ति के पास कितना था? 18,400 रुपया। कितना है? 18,400 रुपया उसका मासिक आय है। इसका वो 30% कहाँ खर्च कर रहा है? भोजन पे। तो बचा कितना रहा है? 70% बचा रहा है। तो जब 30% 3/10 है तो 70% बचा पा रहा है, तो 7/10 होगा, 7/10 होगा। उसके बाद शेष बचा तो यही है ना, 7/10 ही बच पा रहा है 18,400 का। अब शेष का 40% कहाँ खर्च कर रहा है? परिवहन पे। बचा कितना रहा होगा? 3/5। तो 3/5 बच रहा। अब क्या रहा? इसके बाद शेष का 50% बचा रहा। अब जितना जो बच रहा है इसका 50% ही बचा रहा है, तो 1/2 तो खर्च कर दिया, तो 1/2 ही बचा पा रहा है, तो गुणे 1/2। तो उसका कुल क्या हो जाएगा? बचत के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ये 5 का 2 में गुणा करा जाएंगे तो 10 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, और जो 10 होगा इससे ये दूसरा दोनों शून्य कैंसिल होगा। 7 × 21 और 21 में फिर अगर हम गुणा कराएंगे 184 का, तो कितना आ जाएगा? 3864। इस तरह से फ्रैक्शन करके और जब हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो कम समय लग रहा है। आप अगला प्रश्न देखिए। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से वह 10,000 मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 बचते हैं। तो नारायण का मासिक वेतन कितना होगा? उसका जो मासिक वेतन है उसका क्या कर रहा है? 30% शिक्षा पे व्यय कर रहा है। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/10। तो 10 में से 3 तो खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 7/10। तो वेतन का वह 7/10 ही बचा पा रहा है। अब 7/10 का 50% वो कहाँ खर्च कर रहा है? भोजन पे। कहाँ खर्च कर रहा है? भोजन पे। 1/2 होगा 50% का। तो बचा कहाँ रहा होगा? भोजन और परिवहन पे 1/2 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना पा रहा है? 1/2 ही बच रहा होगा। तो शिक्षा पे खर्च करने के बाद तो उसका इतना बचा है, और इसका अब कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। अब कर इसके बाद वो मकान का किराया देता है। अब जो जितना बच रहा है उसमें से 1,000 ये मकान का किराया भी दे देता है। उसके बाद कितना बच रहा है? 1,800 बच रहा है। कितना बच रहा है? 1,800 बच रहा है। तो आप निकाल रहे हैं तो वेतन गुणे ऊपर 7 हो जाएगा, ऊपर कितना 7 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा। यहाँ 1,800 में 1,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2,800 हो जाएगा। 7 से 28 को कैंसिल करेंगे तो 400 बचेगा। और वेतन जो हो जाएगा इस व्यक्ति का, 400 में हम 20 का गुना कराएंगे तो 4 दूना 8 और 2 शून्य 8,000 रुपया होगा। कितना होगा? 8,000 रुपया हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। हम जब 100 यूनिट मान रहे होते हैं तो मान लेते हैं कि नारायण का मासिक वेतन 100 यूनिट है। कितना है? 100 यूनिट है।
तो उस पर वह 30% शिक्षा पे खर्च कर देता है। जब वह 30% खर्च कर देगा तो बचा कितना पाएगा? 70% बचाएगा। तो 100 में 30 खर्च कर दे रहा है तो 70 यूनिट ही बच पा रहा है। अब 70 का 50% कहाँ खर्च कर रहा है? भोजन परिवहन पे। 50 मतलब 50 आधा होता है, 1/2 होता है। तो 70 का 35 तो इधर परिवहन पे खर्च कर दिया है, भोजन और परिवहन पे, तो बचा है कितना? 35 यूनिट। अब कह रहा है कि शेष का 35 यूनिट जो है इसी में से 1000 किराया भी देता है और 1800 बचत भी कर रहा है। तो 35 यूनिट कुल कितना हो जाएगा? 1000 है और 1800, ये कुल कितना हो जाएगा? 2800। और 35 में जब हम भाग देंगे एक, तो 8 बार में कितना हो जाएगा? 280। 8 बार में कितना हो जाएगा? 280, यानी कि 8 बार जा रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 80। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 80। तो जब 1 यूनिट का मान 80 हो रहा है और हम मान लिए हैं कि नारायण का मासिक वेतन 100 यूनिट है, नारायण का मासिक वेतन कितना माने हैं? 100 यूनिट है। तो जब नारायण का मासिक वेतन हम 100 यूनिट माने हैं और कितना आ रहा है? 80 आ रहा है, तो 100 में हम 80 का गुना कराएंगे तो मान कितना आ जाएगा? 8000 रुपया उसका मासिक वेतन। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। एक आदमी अपने आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष का 20% बैंक में जमा करता है। उसके अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं। उसकी आय कितनी है? तो आप देख पा रहे हैं 5% का फ्रैक्शन निकालिएगा। 5% का फ्रैक्शन निकालिएगा तो कितना होगा? 1/20 होगा। तो 5% खर्च कर दे रहा कोष पे, तो बचेगा कितना? 19/20 बचेगा। बचेगा कितना? 19/20 बचेगा। फिर शेष जो बचेगा उसका 20% कहाँ खर्च कर रहा है? बचत बैंक में जमा करने में खर्च कर रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। तो इसके बाद बचा कितना रहा होगा? 4/5। तो अब देखिए उस व्यक्ति का आय का कितना बचा पा रहा है? 5% तो निर्धन कोष में जमा कर दे रहा है, तो उसका 19/20 को क्या कर रहा है? बचा रहा है। फिर जितना बच रहा है उस शेष आय का 5% बचत बैंक में जमा कर रहा है। तो 5% तो जमा कर दिया है, 1/5 जमा कर दिया, तो बचा कितना पा रहा है? 4/5। और ये किसके बराबर हो रहा है? ये 1919 रुपये के बराबर हो रहा है। ये किसके बराबर हो रहा है? 1919 रुपये के बराबर हो रहा है। तो आप निकाल पा रहे हैं, 4 से 20 को कैंसिल आउट करिएगा तो 5 हो जाएगा, और 19 को कैंसिल आउट करिएगा तो 19 से 19 जीरो हो जाएगा, फिर 19 का 19 हो जाएगा। उस व्यक्ति का जब आय आप निकालेंगे तो 101 होगा, और ये दोनों 25, 5 × 5 25 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 25 × 25 आ जाएगा, यानी कि 2525 आएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बात समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न देखिए, या इसका आप 100 यूनिट मान करके भी सॉल्व करके देखिए। उस व्यक्ति की, आदमी की जो आय है वो क्या है? 100 यूनिट है। ठीक। अब 100 यूनिट का 5% वो क्या कर रहा है? निर्धन कोष में दान कर रहा है। तो 5% जब दान कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि 95% बचा, तो 95 यूनिट बच गया। फिर शेष का वह 20% कहाँ कर दे रहा है? कि बचत बैंक में जमा कर दे रहा है। तो जब 20% जमा करेगा तो 20% कितना होता है? 1/5 होता है। 1/5 जब जमा करेगा तो बचेगा कितना? 4/5। तो 4/5 जमा करेगा तो आप निकालिएगा 95 का 4/5, तो कितना आ जाएगा? 5 से काटिएगा तो 19 बार जाएगा। 19 का 4 में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। अब जो 76 यूनिट है, ये 76 यूनिट किसके बराबर है? 1919 के। तो 19 से काटिएगा तो
1 हो जाएगा, ये यहाँ 4 हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 101/4। जब 1 यूनिट का मान 101/4 है तो उस व्यक्ति का हम मासिक आय, उसकी आय कितना माने हैं 100 यूनिट माने हैं। तो 100 यूनिट, जब 1 यूनिट बराबर 101/4 है तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 100 गुणे 101/4 करेंगे तो यहाँ 25 आएगा, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25 आएगा, और जब 101 में 25 का गुना करेंगे तो 2525 आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 की बचत करती है तो कुल उसकी आय कितनी है। कुल आय हम मान लेंगे कि 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का 20% खर्च कर दे रही कहाँ मकान के किराए पर। तो जब 20% इधर खर्च कर दे रही तो इसका मतलब 100 का 20% 20 यूनिट, और तो बचा कितना पा रही है 80। कितना बचा पा रही है 80। अब कह रहा है कि 80 का जो शेष बच रहा है उसका 70% घरेलू मदे पे खर्च कर रही है। तो जब 70% इधर घरेलू मदों पे खर्च करेगी तो बचा कितना पाएगी 30%। 30% है, 30% का 3/10 फ्रैक्शन होता है, तो 3/10 हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 8 त्रिके 24 यूनिट उसके पास बच पा रहा है। तो वह 24 यूनिट किसके बराबर है 3600 के। 24 यूनिट बराबर 3600। तो आप 1 यूनिट का जब मान निकालिएगा तो 24 का 24 हो जाएगा, और कितना होगा 120। 24 बचे 120 और 0, 1 यूनिट का मान 150 आ पा रहा है। तो वह उसकी कुल आय 100 यूनिट माने हैं। जब आप कुल आय उसका 100 यूनिट माने हैं तो 1 यूनिट का मान 150, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप अगला तरीका भी देख लीजिए। नीलम का कुल आय पूछा है, तो आप मान लीजिए कि नीलम का जो आय है वो आय का 20% मकान के किराए पे खर्च कर रही है। तो बचा कितना रही है 80%। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। अब आय का 4/5 बचाई है, तो इसी बचत का यानी शेष यही है, तो इसी का 70% घरेलू मदे पे खर्च कर रही है। तो बचा कितना पा रही है 30%। तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, और ये जो बच रहा है ये किसके बराबर हो रहा है 3600 के। ये किसके बराबर हो रहा है 3600 के। तो आप जब मान निकालिएगा आय बराबर, तो 3600 गुणे 10 गुणे 5/4 गुणे 3, तो 9 चौके 36 होता है। कितना होता है 9 चौके 36, और 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 300। तो 300 गुणे 10 गुणे 5 करिएगा तो 5 तिहाई 15, और 3 शून्य 15,000 आ गया। उसका आय कितना आ गया 15,000। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप अगला प्रश्न देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। तो जब चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो जो पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से कितना सौ मतों से जीत रहा है
900 मतों से जीत रहा है। जबकि अगर हम मान लेते हैं कि कुल 100 यूनिट वोट पड़ा तो 65% पहला उम्मीदवार वोट पा रहा है। 65%, 100 का 65% कितना होता है? 65 यूनिट। 65 यूनिट पहला उम्मीदवार पा रहा है, तो कुल वोट कितना है? 100 यूनिट। कुल वोट है 100 यूनिट, 65 यूनिट तो पहला उम्मीदवार पा गया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा? 35 पाएगा। कितना पाएगा? 35 पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों का जो अंतर है 35 और 65 का, कितना आ रहा है? 30 यूनिट का। 30 यूनिट किसके बराबर है? 900 के बराबर है, क्योंकि 900 मतों से विजयी हो रहा है। तो 30 यूनिट बराबर 900, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 30। तो आपसे पूछा है कि कुल कितने मतदाता हैं, तो कुल मतदाता आप कितना माने? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट, एक यूनिट का मान 30 है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3000। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कुल मतदाता सूची में 3000 मतदाता रहे होंगे।